एक साधारण से प्रतीक में छिपा है एक गूढ़ रहस्य। शिवलिंग न केवल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा, विज्ञान और आध्यात्म का प्रतीक। आज हम जानेंगे कि शिवलिंग क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है और कैसे विज्ञान इसकी व्याख्या करता है। यह सफर आपको शिव की रहस्यमय दुनिया के करीब ले जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं पौराणिक दृष्टिकोण से। शिवलिंग को अक्सर भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। पौराणिक कथा कहती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे। तभी एक अग्नि के विशाल स्तंभ का प्रकट होना हुआ, जिसका न आदि था और न अंत। दोनों देवताओं ने इसे समझने की कोशिश की पर असफल रहे। यह स्तंभ कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। उसी अग्नि स्तंभ का प्रतीक है शिवलिंग। यह हमें याद दिलाता है कि शिव ना तो जन्म है और ना ही उनका कोई अंत है। वे सृष्टि की शुरुआत, स्थिति और विनाश के प्रतीक है। अब आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग वास्तव में ऊर्जा का स्रोत है? शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड के संरचनात्मक स्वरूप से जुड़ा है। इसे लिंगम कहते हैं, जिसका अर्थ है चिन्ह या चिह्। यह ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शिवलिंग का गोलाकार आधार और स्तंभ ब्रह्मांड के निर्माण के समय उत्पन्न ऊर्जा की संरचना को दर्शाता है। क्योंकि शिवलिंग के चारों ओर जल चढ़ाने का रिवाज है, यह माना जाता है कि इससे ऊर्जा को शांत किया जाता है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जल शिवलिंग पर चढ़ते ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करता है। शिवलिंग को केवल एक देवता का प्रतीक मानना उसकी गहराई को समझने में हमारी असमर्थता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिवलिंग जीवन और ब्रह्मांड के संपूर्ण सत्य को समेटे हुए हैं। शिवलिंग से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। यह कहानी है एक गरीब किसान की, जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह साधारण मिट्टी की झोपड़ी में रहता था और दिन भर मेहनत कर भी अपनी जरूरतें मुश्किल से पूरी कर पाता था। लेकिन उसमें एक गुण था जो उसे सबसे अलग बनाता था, उसकी सच्ची भक्ति। हर सुबह किसान जंगल में जाता, वहां से सूखी लकड़ियां और जल इकट्ठा करता। इन लकड़ियों को बेचकर वह थोड़ा पैसा कमाता और अपनी रोजी रोटी चलाता। लेकिन अपनी दिनचर्या के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में वह शिवलिंग पर जल चढ़ाना कभी नहीं भूलता। जंगल के बीच स्थित एक छोटा सा प्राचीन शिवलिंग उसकी भक्ति का केंद्र था। वह अपने कमाए हुए धन में से कुछ फूल और बिल्व पत्र खरीदने में खर्च करता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने एक भव्य शिव मंदिर बनाने का आदेश दिया है। राजा ने अपने दूतों को हर गांव में भेजा और मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने का अनुरोध किया। यह खबर सुनकर सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान देने लगे। बड़े जमींदारों ने धन और सोना दिया, व्यापारी वर्ग ने भी अपने हिस्से का योगदान किया। गरीब किसान भी इस खबर को सुनकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास देने के लिए धन तो नहीं है, लेकिन यह शिव का मंदिर है। अगर मैं कुछ ना दूं तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। कई दिनों तक किसान सोचता रहा कि वह क्या कर सकता है। फिर एक दिन उसने बड़ा फैसला लिया। उसकी
झोपड़ी जो टूटी फूटी और साधारण थी, उसके पास केवल यही संपत्ति थी। उसने अपनी झोपड़ी का एक हिस्सा बेच दी और जो धन मिला उसे मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। जब उसने राजा के दूत को वह धन सौंपा तो दूत ने कहा, तुम जैसे गरीब आदमी ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। उसी रात जब किसान गहरी नींद में था, उसे सपना आया। भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, तुमने जो किया वह साधारण नहीं है। तुमने अपनी संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब तुम्हारी झोपड़ी कभी खाली नहीं रहेगी। तुम जहाँ रहोगे वहाँ धन और सुख समृद्धि स्वतः आ जाएगी। सुबह किसान जब जागा तो उसने पाया कि उसकी साधारण झोपड़ी अब किसी महल से कम नहीं लग रही थी। उसके आंगन में फसल से भरे खेत लहलहा रहे थे और उसकी झोपड़ी में अनाज, धन और सभी आवश्यकताएं पहले से मौजूद थी। किसान ने समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा है। कहानी से हम समझते हैं कि शिवलिंग पर गई सच्ची भक्ति का प्रभाव अनंत है। अब बात करते हैं शिवलिंग की पूजा विधि की। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है? जल यह ऊर्जा को शांत करने का प्रतीक है। दूध शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। बेलपत्र यह शिव की पसंदीदा वस्तु है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इन चीजों के माध्यम से हम शिव को नमन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। आधुनिक समय में शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है संतुलन का महत्व। जीवन में ऊर्जा को संतुलित रखना आवश्यक है। सृजन और विनाश का चक्र, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। सच्ची भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग सच्चाई और श्रद्धा है। शिवलिंग का रहस्य केवल पौराणिक कहानियों, वैज्ञानिक व्याख्या या आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। यह एक प्रतीक है उस अनंत सत्य का जो हम सभी के भीतर है। जब आप अगली बार शिवलिंग के सामने खड़े हो तो उसे केवल एक पत्थर ना समझे कि यह आपको ब्रह्मांड, ऊर्जा और स्वयं से जोड़ने का माध्यम है। नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और शिव की अनंत शक्ति का अनुभव करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।